लगातार टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम, मुझे महामहिम नहीं, मुझे माननीय कहिए। जी हाँ, लेकिन सवाल यह है कि इस नाम में रखा क्या है? आपको महामहिम कहूं या माननीय कहूं? सिर्फ नाम बदलने से अगर संस्थान का चरित्र बदल जाए तब तो नाम के बदलाव के पक्षधर मैं भी हूं कि नाम बदलिए। जहां कहीं से भी अंग्रेजियत की बू आवे आप उसको जरूर बदलिए, क्योंकि वो हमें बार बार एहसास दिलाता है, उस गुलामी के जंजीरों की याद दिलाता है जो हम बरसों बरस तक इसके गुलाम रहे। लेकिन सवाल ये है कि मैं गुलाम क्यों रहा, मेरी गुलामी की वजह क्या रही? कभी उस पर भी सोचिए। नाम बदलने से पहले जरा उन बातों पर भी गौर करिए कि क्यों ये स्थिति बनी कि आज हम इस बात को लेकर ज्यादा आसानी से दिखते हैं कि चलो नाम बदलकर ही सही इस इंस्टीट्यूशन से, इस व्यक्ति से पीछा तो छूट जाएगा। लेकिन कैसे? आप पटना के सीनेट हॉल में पहुंचे, व्हीलर का नाम देखे, आपको गुस्सा आ गया, यहां अंग्रेज का नाम क्यों है भाई? उसको बदलिए। आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, जहां कहीं अंग्रेजी में के अंग्रेज के जमाने के किसी व्यक्ति का नाम आपको दिख जाता है, आप असहज हो जाते हैं। स्वाभाविक है असहजता, लेकिन उस असहजता की वजह क्या है वो भी तो दिखना चाहिए। क्या व्हीलर के जगह पर आप जयप्रकाश नारायण का नाम करवा दिए? लेकिन जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने वो सीनेट हॉल का शिलान्यास किया था, जिस व्यक्ति ने पटना यूनिवर्सिटी बनाया था, जिस व्यक्ति ने लंदन से आर्किटेक्ट लाकर ठीक लंदन का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उस तरीके की संस्थान बनाने की जिस व्यक्ति ने चाहत रखी थी, उस व्यक्ति के सामने में आप कहां खड़े हो? क्या आप अपने पूरे जीवन काल में किसी पटना यूनिवर्सिटी या पटना कॉलेज की तरह कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर पाए हो इस देश में? उस तरीके की नक्काशी वाली बिल्डिंग आप बनाए हो, बनाते हो और चंद वर्षों में ही पानी टपकने लगता है। आज भी अंग्रेज जो बनाकर गया है वो सिग्नेचर बिल्डिंग है। चाहे वो बिहार विधानसभा में भी आप जाते हैं ना, तो जरा देखा करिए कि पुरानी बिल्डिंग जिसको अंग्रेजों ने बनाया है और नई बिल्डिंग जो आपके इंजीनियर ने बनाया है, दोनों का हाल जाकर देख लीजिए। कुछ दिन के बाद आपको संसद भवन में भी दिखाई देगा। तो हम नाम से जरूर फरकते हैं कि वो हमारी गुलामी की प्रतीक है, लेकिन उसकी चरित्र का मूल्यांकन करने से हमेशा बचते हैं। और यही बात है कि हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे और आज भी उस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकल पाए। व्हीलर के नाम बदल देने से उसकी कृति को आप नहीं बदल सकते। इस देश के इतिहास में उनकी जो भूमिका रही है उस भूमिका को आप नहीं बदल सकते। लेकिन नाम बदलकर अगर आपको सुकून मिलता है तो बदलिए। आप महामहिम के बजाय माननीय शब्द का चयन किए, लेकिन महामहिम से जो माननीय होने का जो एक अंदाज आपने दिया नाम बदलने को लेकर, उसके कार्य संस्कृति को भी बदल दीजिए। आज आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और उस समारोह के दौरान आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कही कि ये वही प्रदेश है जहां लोग पहले बाहर से पढ़ने आते थे और आज यही वो प्रदेश है जहां के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम इस प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को इतनी मजबूती प्रदान करें, यहाँ के बच्चों के भविष्य को अपना भविष्य समझते हुए हमें इतनी मजबूती प्रदान करनी चाहिए कि एक बार फिर से बिहार का वो गौरव लौट आए। लेकिन आप जिस मंच पर बैठे हुए थे और उस मंच पर आपके बगल में जो विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हुए थे, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े हुए। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो वाइस चांसलर बनने योग्य थे कि नहीं थे। नाम में तो आपको ऐतराज है, शायद आप
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहते हुए ये मिसाल पेश करिए, इस तरीके के जितने वाइस चांसलर हैं, इस तरीके के जितने प्रोफेसर हैं, इस तरीके के जितने प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को की गरिमा को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है, जो जिनकी योग्यता होनी चाहिए उस योग्यता के आधार पर जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, हम ऐसे वाइस चांसलर, ऐसे प्रिंसिपल के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जब ये आप प्रण करिएगा तब लगेगा कि हाँ, वाकई में आपके अंदर, दिल के अंदर चीजों को बदलने की इच्छा शक्ति है। नाम बदल दीजिए, जो बदलना है बदल दीजिए, लेकिन वो इच्छा शक्ति तभी दिखेगी जब ऐसे लोगों के साथ आप बैठना बंद करिएगा। आप ऐसे लोगों से सवाल करिएगा कि आप कैसे वाइस चांसलर बन गए। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आपके वर्तमान समय में है, जिनकी योग्यता को लेकर, जिनके परफॉर्मेंस को लेकर, जिनकी कार्यशैली को लेकर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजभवन, आपका राजभवन उनके साथ इस तरीके से खड़े रहते हैं जैसे लगता है कि प्रोटेक्शन वाल आप बना रखा है। जरा जितने पत्राचार हो रहे हैं इन वाइस चांसलरों के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ, जरा उसकी जांच तो करा दीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप सुधारना चाहते हो, उसकी जांच करा दीजिए। देखिए कि वो कैसे वाइस चांसलर बने हैं। आपका नियत उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा जब आप इस तरह की चीजों को देखेंगे। ये तो भाषण देने के लिए तो हर कोई भाषण दे रहा है। बिहार क्यों इस स्थिति में पहुंचा है, कभी उसका अध्ययन कीजिए। राजभवन में आप बैठते हैं, जरा अध्ययन कीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था इस स्तर पर पहुंचा है तो इसकी जिम्मेवारी तो आप ही का है ना। लाट साहब तो आप ही थे। सारे गवर्नर उच्च शिक्षा के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्या ऐसी बला आई कि आप ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाने लगे जिनको लोग वाइस चांसलर मानने को तैयार नहीं है। आज समाज, देखिए, कुलपति बहुत बड़ी बात होती थी, एक गरिमा का शब्द था। लोग लगता है अरे कुलपति महोदय आ रहे हैं। आज देखिए आपका कुलपति का गरिमा, देखिए किस तरीके से गरिमा उन लोगों ने गिरा दिया। और हम लोग खबर चलाते हैं तो कहते हैं भाई कुलपति पद तो है। अरे पद तो बहुत कुछ है। पद में क्या रखा हुआ? जैसे नाम में कुछ नहीं रखा है, उसी तरीके से पद में कुछ नहीं रखा है। अगर पद पे अगर ऐसे ऐसे लोग बैठने शुरू हो जाएंगे तो उस पद की गरिमा तो इसी तरीके से खत्म होगी। आप आज जिस तरीके से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आपने जो बातें कही हैं, आप अपने अंतः मन में थोड़ा प्रकाश उत्पन्न करिए। जो आपके अंदर में जो भावना है ना, नाम को लेकर, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर जो आप जिस तरीके से सवाल खड़े करते हैं, जो आग आपके अंदर में जल रहा है और उस आग को जिस तरीके से सामने लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये सही है कि महामहिम के जगह पर माननीय राज्यपाल कहने पर आपकी प्रशंसा हो रही है कि देखिए उस संस्कृति से राजभवन को वो बाहर निकाल रहे हैं जो एक लाट साहब वाली संस्कृति थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से संस्थान का अगर चरित्र बदल जाए तो स्वागत है, लेकिन नाम बदलने से संस्थान का चरित्र नहीं बदले, आपके आजू बाजू वही लोग बैठे जो उस पद के गरिमा के योग्य नहीं है, उस पद के शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं हो, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? भाई सब कोई दिखता है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जब से राज्यपाल बने हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को तत्पर जरूर है, लेकिन आप उसको लेकर किस स्तर पर गंभीर हैं। जब उस गंभीरता की बात होती है तो यही समझ में आता है कि आप नाम बदलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, काम की संस्कृति बदले इस पर आप कम भरोसा करते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये लगा है कि आप काम पर भरोसा के बजाय नाम पर भरोसा ज्यादा करते हैं। एक अधिकारी अगर आपके राजभवन के सचिवालय से कुछ सवाल कर दिया और उस सवाल को लेकर आप सार्वजनिक मंच से सवाल कर रहे हैं
वो आपकी क्या कह सकते हैं विशिष्टता को पेश नहीं कर रहा है कि आप विशिष्ट, आपके अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं। आपने उस दिन सवाल करके ये जता दिया कि आपकी सोच उस कुंडली से बाहर नहीं निकला है। आप ऐसे अधिकारियों को तो बुलाकर आपको बात करना चाहिए था कि वाकई में पाठक चाहता क्या है। ऐसे अधिकारियों को जो कर रहा है उसके सहारे आप समझ सकते थे। आप सेशन को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, जरा अभी पता करिए सब जगह पीएचडी जो हो रहा है, आपका वाइस चांसलर कितना कितना पैसा लेकर पीएचडी बांट रहा है, पता करिए। जो हेड है वो कितना पैसा ले रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जरा उसका आवेदन मंगवा लीजिए। उस अतिथि शिक्षक के लिए किस किस स्तर के लोग आवेदन किए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बीएचयू का स्टूडेंट अप्लाई किया था अतिथि शिक्षक को लेकर, लेकिन उसका आपका वाइस चांसलर उसको अपॉइंट नहीं किया है। जो पीएचडी नहीं है उसको भी अपॉइंटमेंट कर दिया है। आप जांच तो कराइए, आप देखिए तो सही चीजें किस तरीके से चल रही है। वही मैसेज जाएगा ना। आप महामहिम नहीं, आप माननीय लिख लीजिए, उससे क्या होने वाला है। वो चीजें तो उसी तरीके से जाएगी ना। जो आप कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए, ऐसी अतिथि शिक्षक के सहारे गुणवत्तापूर्ण बिहार यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो आपका लाडला है चतुर्वेदी, आप उसका फाइल मंगा लीजिए। फाइल मंगा लीजिए कि कैसे लोगों को उन्होंने अतिथि शिक्षक बनाया है, और उस अतिथि शिक्षक बनाने में इन्होंने क्या क्या खेल खेला है, जाकर मंगा लीजिए आप फाइल। उन फाइल के का मजमून देख के आप समझ जाएंगे कि इस आदमी ने बिहार के साथ किस तरीके से दगा किया है। आप उसके मजमून देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हायर एजुकेशन के साथ इसने गैंग रेप किया है। जरा आप निकाल के देख तो लीजिए। अतिथि शिक्षक बहाली का जो फाइल है उसको आप देख लीजिए कि किस तरीके के लड़के फॉर्म भरे थे और किस तरीके के लड़कों को इन्होंने बहाल किया है। अतिथि शिक्षक 50,000 महीना दे रहे हैं, देने ना उनको भी। वो भी किसी राज्य के मेहनतकश जनता की कमाई है। कहीं आप तो यूपी से तो लेके आए नहीं। तो जब तक आप वहां अटैक नहीं करिएगा तब तक आप माननीय कहिए या महामहिम कहलाइए। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। नाम उसी का होता है जो काम करता है। चाहे वो गनुए झा का है नहीं, नाम उसका गनु झा था। बिहार में पढ़िएगा, राज्यपाल बोले गनु झा, कोई खूबसूरत नाम तो नहीं था, लेकिन गनु झा बहुत कुछ दे के चले गए। उसकी कहानी लोग आज भी लोग सुन के हंसते हैं। इसलिए नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। और आप इस एपिसोड के सहारे हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जितनी अतिथि शिक्षक बहाल हुए हैं जिन जिन विश्वविद्यालय में, उसकी आप एक बार जांच कर लीजिए। बहुत कुछ सामने आ जाएगा, आपका आंख खुल जाएगा कि आपके जो आसपास जो अंगू मंगू चंगू सब बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है। आप आज मंच से जो भाषण दिए ना कि बिहार में लोग पहले पढ़ने आते थे, आज बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं। बिहार के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, उनका भविष्य हमारे हाथों में है। तब आपको लगेगा कि ये सारी बातें किस तरीके से हास्यास्पद है। सिर्फ कहने के लिए आप मंच से ये बातें कर रही हैं, ये बिहार का आम और अवाम समझ रहा है। क्योंकि हमाम में जितने नंगे लोग हैं वो खुल्लम खुल्ला हवाम में नहीं है, खुल्लम खुल्ला सड़कों पर नंगे घूम रहा है, चीर हरण कर रहा है आपके नाम के सहारे। तो कभी मौका मिलेगा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मुझे मालूम है। एक बार आप जरा अतिथि शिक्षक बहाली का पूरी फाइल को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा लौट कर आने वाला नहीं है, न आपके यहाँ पढ़ने वाला है। नई शिक्षा नीति आप लागू कर दीजिए। किसी कोई कहीं मतलब क्या कहें उसको, जो जो चीज़ आप कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें एक्सपोज होकर सामने आ रही है। कोई बच्चा यहाँ रहने वाला नहीं है, बच्चा का जाना तय है। क्योंकि आपने उन परंपरा को जारी रखा है जिस वजह से राजभवन की इतनी बदनामी हुई है। और राजभवन उच्च शिक्षा, बिहार के उच्च शिक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया है, इस पर अगर लिखा जाएगा
तो पूरी किताब, मोटी किताब छापी जा सकती है कि आप कितने गुनाहगार हैं, आपके सक्सेसर जो थे वो कितने गुनाहगार